हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है अप्रैल मंथ में अचानक आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, हमने अप्रैल मंथ पे रीडिंग ही नहीं की, बिल्कुल अप्रैल मंथ प्रेडिक्शन। देखे तो ज़रा कि इस महीने में आपके साथ अचानक कौन सी चीज़ें घटित हो सकती हैं, कौन सी ब्लेसिंग आ सकती है, कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है। जो भी निकल कर आएगा ओवरऑल मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप लिखें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ अप्रैल मंथ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक अप्रैल मंथ में क्या बड़ा हो सकता है, क्या बड़ा होने वाला है। प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के साथ अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ अप्रैल मंथ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। सीक्रेट सेल्फ। कार्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया। ओके ओके, यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। ओके ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में। क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड मेरे व्यूअर्स के साथ अप्रैल मंथ में होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास 7 चक्रा आर के एंजल यूरियल, एंजाइटी, एंजल ऑफ लव, आर्कीएंजल मेटाट्रॉन। ओके, 7th चक्रा एंड 6th चक्रा। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, अमेजिंग 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 अमेजिंग। बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, मजा आ गया। प्रोफेट्स एंड एंशिएंट सीड्स, रिलैक्सेशन, अमेजिंग, आर्कीएंजल रेग्युल एंड थॉट वाइब्रेशंस, discernment, grace, burdens, secret self. Okay,
यहाँ पर है पीस, एंड यहाँ पर है अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर है सरेंडर। ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड्स और आए हैं, इनको देखते हैं हम। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, स्टार एंड हाई प्रीस्टेस। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। बहुत धमाकेदार रीडिंग होने वाली है गाइस, बहुत धमाकेदार। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे, और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। और इस रीडिंग को डेफिनेटली सभी लोग, जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत रीडिंग, बहुत खूबसूरत रीडिंग। एंड यू नो व्हाट, ये सबसे ज़्यादा जो रीडिंग निकल के आई है वो आपकी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में निकल कर आई है। स्पिरिचुअल पावर्स, आपकी शक्तियों के बारे में निकल कर आई है। आपको पता है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट्स एंड एंशिएंट सीज, प्रेडिक्टिव गाइडेंस, यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ आर्कएंजल यूरियल, एंड यहाँ सीक्रेट सेल्फ। ये सारे कार्ड्स यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे व्यूअर्स की अप्रैल मंथ में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स अनलॉक होंगी। ये अनएक्सपेक्टेड होंगी। जैसे ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आप किसी के बारे में अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, लाइक आपको मतलब वाइब तो आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन आप एग्जैक्टली उसके थॉट्स नहीं रीड कर पाते हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले के थॉट्स को भी रीड करने लगते हो। वो क्या सोच रहा है ये भी आपके दिमाग में उतरने लग जाता है, ठीक है। थर्ड आई पे दिखाई देने लग जाएगा आपको, मतलब कहते हैं कि विजन्स आ जाएंगे कि थर्ड आई पे कि उस इंसान के साथ दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहा है। और क्राउन चक्रा पर गाइडेंस आने लगेगी। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये तब आता है जब आप 6th डायमेंशन में होते हो, ठीक है। 6th डायमेंशन की चीज़ है ये मतलब जितना भी ये जो मैंने आपको बताया किस तरह की स्पिरिचुअल पावर्स आपकी जब अनलॉक होती हैं, जब आप 6th डायमेंशन में होते हो, अब ये जो है ना कहीं ना कहीं बताते हैं कि आपके अंदर जो आपकी सेंसेस हैं वो भी बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को लेकर जैसे आप एक अलर्ट अलर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई देती है किसमें, अप्रैल मंथ में। यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ पर अगेन ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। देखिए जब आप हाई डायमेंशंस में जा रहे होते हैं ना, तो यानी कि आपके अंदर बहुत शुद्धिकरण हो रहा है। उस टाइम पीरियड में अगर आपसे छोटी सी भी गलती होती है तो वहां पर आपको बाहर के इंसान को नहीं बताना पड़ेगा कि ये तुमने गलत किया है। आपकी सोल से जो आवाजें आएंगी ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी कि आप अपने साथ ही डिस्टर्ब होने लगोगे। अगर आपसे छोटी भी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक छोड़ो, मिस्टेक तो छोड़ ही दो, वो तो शायद मुझे लगता नहीं कि लोग करते हैं गलती, लेकिन मिस्टेक के अलावा जैसे होता है ना कि कभी जैसे आपको गुस्सा आ गया, या गुस्से में आप कभी कुछ पलट कर बोल गए, या फिर आपने किसी को डांट दिया, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि आपने मतलब आप कुछ सोच रहे हो और या फिर आप किसी की एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली, उस टाइम पीरियड में आपने थोड़ा सा झटक के व्यवहार कर दिया, अपना खुद का बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट डालेंगी, आप इतना ज़्यादा गिल्ट से भरने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बाहर से आपको आकर बताए कि ये सही है ये गलत है। जब आप प्रॉपर 3D डायमेंशन में होते, थर्ड डायमेंशन में होते, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप थोड़ा ना अपने मन के कंट्रोल में होते हो। लेकिन आप 5th 6th डायमेंशन में जब जाते हो तो मन आपके कंट्रोल में आने लगता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप मन के विपरीत जाकर कोई भी कार्य करते हो, जैसे मतलब आपको पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आपने गुस्से में कोई व्यवहार कर दिया ऐसा, तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा गिल्ट से भर जाएंगे, और आपके अंदर किसी को ज़रूरत नहीं है कोई आपको बाहर से आकर डांटे बोले कुछ भी, आपके भीतर से इतनी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी निकलेगी कि आपको ना कम से कम आधा घंटे आप बैठकर जब मेडिटेट करेंगे तब जाकर आप शांत हो सकते हैं। इतना ज़्यादा गिल्ट आपको आने लगता है कब, जब आप हाई डायमेंशंस में जाने लगते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करने का मतलब कि आपके भीतर के डिवाइन से, यानी आपके जो परमात्मा है उससे, आत्मा परमात्मा का अंश है ना, तो जब वो उनके पास जाने लगती है शुद्धिकरण करते हुए, तो आप अपने भीतर, आपके भीतर डिवाइन सेल्फ आने लगती है आपकी। तो गलती होती है तो कोई बताने वाला बाहर का नहीं चाहिए, भीतर वाला ही बता देता है कि ये गलती हो गई।
या यहाँ पर गलत व्यवहार कर दिया, यहाँ पर गलत बोल गए, या यहाँ गलत तरीके से गुस्सा कर दिया, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो ये आपके साथ अप्रैल मंथ में आप मतलब देखोगे। इसके अलावा डिसीजन प्रिडिक्टिव गाइडेंस, आपकी कोई गाइडेंस अगर आप किसी को दे रहे हो या कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो गलत निकले ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब आप इतनी हाई डायमेंशन में पहुंच जाते हो तो आपके ना सेंसेस खुल जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, स्पेशली आपको बहुत ज़बरदस्त डाउनलोड्स होते हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको अपने आप ही समझ में आने लगता है। जैसे आप किसी की बात सुनकर भी बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन ये ना जैसे होता है ना, मैंने पहले भी अभी परसों नरसों की रीडिंग में आपको बताया था कि ये तब पॉसिबल होता है जब आप एक शुद्धिकरण करके एक एनर्जी में एक लेवल अचीव करते हो, उस एनर्जी में आप पहुंच जाते हो, तब जाकर इतनी चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ना थॉट वाइब्रेशन, अभी मैं यही बोल रही थी और यही निकला है यहाँ पर, रेजोनेट चॉइसेस सिग्नेचर सिग्नल्स। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे यूनिवर्स कोई सिग्नल देता है, कोई चीज़ देता है, तो इससे आप उसे तुरंत कैच करोगे। ठीक है, यूनिवर्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जैसे मैंने सूक्ष्म जगत के बारे में बताया था एक बार रीडिंग में, तो जैसे ये जो एनर्जीज होती हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इनसे कनेक्शन बनाने के लिए आपको भी ना अलाइनमेंट में आना पड़ता है, आपको भी जैसे अपने आप को उस स्तर पे लेकर जाना पड़ता है, तब जाकर आप इनकी बातों को समझ सकते हो कि आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। क्योंकि जब आप नकारात्मकता से भरे होते हो ना, तो आप मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हो, समझने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। ये तो समझ में आ रहा होता है कि मुझे कोई मैसेज मिल रहा है, लेकिन क्लैरिटी के साथ क्या मैसेज मिल रहा है एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने अंदर साफ सफाई करते जाते हैं, चीज़ें और अच्छे से समझ में आती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ जस्टिस होगा, ठीक है, डेफिनेटली अप्रैल मंथ में किसी तरीके का जस्टिस होगा। एंड अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यस। और जो लोग भी यहाँ पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी तरीके से करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ओहदा पद सम्मान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ ब्लेसिंग के तौर पर मेरे व्यूअर्स को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। अगर देखिए, अब ये तो हो गई उन लोगों की बात जो बहुत हाई वाइब्रेशन में है। अब अगर हम उनकी बात करें जो कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ों का बर्डन लेके चल रहे हैं या अभी भी किसी बात की एंजाइटी है, तो अप्रैल मंथ में ऐसे कुछ बर्डन अगर आपके ऊपर हैं, यूनिवर्स उनको रिलीज करा देगा। क्योंकि आप ना ऊपर की तरफ हल्के होकर चलते हैं, भारी होकर नहीं चलते। भारी होने का मतलब है कि बहुत कुछ अपने सिर के ऊपर रख कर फिर आप नहीं चल सकते हो, आपको हल्का होना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। जितना आप ऊपर जाएंगे उतने हल्के होते जाएंगे। यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है जस्टिस की। आर्कएंजल रेग्योल यहाँ पर है, जस्टिस हार्मनी सॉल्यूशंस। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जस्टिस मैनिफेस्ट हो रही है। जस्टिस मतलब जो भी चीज़ इनजस्टिस आपके साथ पास्ट में हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पर जस्टिस के तौर पर आपको मिलने वाली है। यहाँ पर दो मैसेजेस और पीस से रिलेटेड आए हैं, एक पीस ये है और एक पीस ये है। तो आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में आप बहुत पीसफुल एनर्जी में रहेंगे, पीसफुल एनर्जी में, क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशन है आपकी। ठीक है, आप टोटली आप सीक्रेट सेल्फ में हैं, अपने डिवाइन सेल्फ में हैं और लव से भरे हुए हैं, लव अनकंडीशनल लव में। और लिखा है इन हार्मनी विद द फ्लो, ग्रेस की एनर्जी है। तो ये कार्ड बात करता है कि आप कहीं ना कहीं फ्लो में रहेंगे, लव के फ्लो में रहेंगे। और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि मतलब प्रेम से पूरी तरीके से भरे रहेंगे, यानी कि अपने सीक्रेट सेल्फ में दिखाई देते हैं। और पीस आपकी लाइफ के अंदर अप्रैल मंथ में ज़्यादातर रहेगा। यहाँ पर भी देखो, आपकी कुछ विशेष यहाँ पर पूरी होने वाली है, स्पेशली अगर ये किसी पार्टनर से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो वो पार्टनर से रिलेटेड ही है। जिस चीज़ को लेकर आपने सरेंडर किया था यूनिवर्स को कि ये मुझे चीज़ चाहिए, और आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को कि प्लीज़ मुझे आपके प्लान पर ट्रस्ट है कि मुझे चीज़ें मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि आपने जो भी सरेंडर किया था, जो भी बेस्ट आउटकम है वो आपके लिए निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में उनका फोकस नहीं है, लेकिन उनको ये है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे की तरफ जाते हैं तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती है। हाँ, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें उनमें उलझना नहीं पड़ता है कि अभी ये प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग, कभी ऐसी प्लानिंग, कभी वैसी प्लानिंग, कभी इसको कुछ कहना, कभी उसको कुछ कहना, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपको उलझने का परमात्मा मौका नहीं देते। यही कारण है कि आपको आइसोलेशन में रखा जाता है कि आइसोलेशन में रहोगे, ना इन चीज़ों में उलझोगे, ना इन चीज़ों में पढ़ोगे और अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी में आप डेफिनेटली रहने वाले हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी में नहीं पड़ेंगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप रहेंगे। ठीक है, आप अर्न भी करेंगे, क्योंकि
आप ऑब्वियसली बात है, खाना खाना है तो अर्निंग तो करनी ही है, ठीक है। और जो भी आपके काम होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो भी मैरिड लोग हैं अपने हस्बैंड वाइफ की, जो जिनके बच्चे भी हैं वो अपने बच्चों की, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। जो भी अपना काम करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनकी वो जॉब, ठीक है, ये तो आप अपने काम करोगे। लेकिन इन सब चीज़ों से मतलब एक अटैचमेंट होती है ना, जो आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रखते हो और बस इन्हीं में लगे रहते हो, इनसे हटकर भी आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा करते हुए मुझे अप्रैल मंथ में नज़र आ रहे हो। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे 6 चक्र और 7 चक्र ये दिखाता है कि हायर डायमेंशन से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बन रहा है। यानी कि जो भी हायर एनर्जीज़ हैं, उनका क्या मैसेज आ रहा है, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो आपको दूसरा कौन-सा स्टेप लेने की बात कर रहे हैं, कौन-सा ब्लॉकेज आपके भीतर आ रहा है, किन चीज़ों पर आप गलत कर रहे हो। ये पता कैसे होता है, जब आप हायर डायमेंशन में जाते जाएँगे ना, तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि आपको कोई ज़रूरत नहीं, कोई बाहर से आकर आपको कहे कि तुमने ये गलती करी है या तुमसे ये गलती हो गई है। आपका मन बता देगा। जब तक आपका मन अंदर से नहीं कह रहा आपसे गलती हुई है, और बाहर से आपको कोई भी बोलता रहे कि तुमसे ये गलती होगी, आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करेगी वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब बाहर से ऐसे किसी ने आपसे ये बोला कि आपसे ये गलती हुई है, ठीक है, तो उस इंसान को ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपसे गलती हुई है, ठीक है। वहाँ पर कोई आपको पॉइंट आउट करेगा भी ना, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी, क्योंकि आपको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अगर कोई आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, कोई आपको नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, जब आप 5th या 6th डायमेंशन में होते हैं, तो उस टाइम पीरियड में अगर आपको कोई नहीं भी बता रहा है, नहीं भी देखने वाला है कि आपसे गलती हो गई, तो भी आपकी जो अंदर की इनर गाइडेंस है, या फिर कहें अंदर की आत्मा बोलें, या फिर कहें कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्गली आपके ऊपर चीज़ें हावी होंगी, इतना स्ट्रॉन्ग गिल्ट आपके ऊपर हावी होगा, इतना तेज़ी से आपको अंदर से धक्के लगना स्टार्ट, वो चीज़ें अंदर से ट्रिगर करने लगेंगी आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर आपने गलत व्यवहार किया, यहाँ पर आपने गलत बिहेवियर दे दिया, यहाँ पर आपने गलत तरीके से कोई चीज़ कर दी, या यहाँ पर आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ये आपने गलत कर दिया। यहाँ पर आपके अंदर ईगो बढ़ गई, ठीक है। ईगो की भी जैसे ना बाहर से किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपके अंदर ईगो बढ़ गया। आप जब तक आपको नहीं लग रहा कि हाँ, तो जब आपके अंदर बढ़ रहा होगा ना, तो आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि यहाँ पर आपका ईगो हाई हो गया, इसको नीचे करो, इसको डाउन करो, तो वो चीज़ गिल्ट से भर जाएगी आपके अंदर। आपको कम से कम 30 टू 45 मिनट्स लगेंगे उस चीज़ को बैलेंस करने में, उस चीज़ को कहीं न कहीं अपने अंदर शांत करने में, ठीक है। और कई बार कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं और अभी भी ऊपर की तरफ नहीं आई हैं, कुछ रह गया, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो गिल्ट बनकर कुछ चीज़ें पास्ट की ऊपर आ जाती हैं, जो दबी हुई रहती हैं। जब बहुत ज़्यादा आप इनर वर्क करते हो, तो वो चीज़ें भी कई बार आपको डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन आपको ना बाहर से जजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से आपको कोई जज करके बताए कि ये गलत है, ये सही है। आपका अंतर्मन ही इतनी स्ट्रॉन्ग गवाहियाँ देना स्टार्ट करेगा, गवाही देना बेसिकली, इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको जजमेंट देगा, अंदर से बताएगा आपको कि ये नहीं, ये सही था, ये गलत था, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है अप्रैल मंथ में। तो आपको जहाँ पर भी ऐसा लगे कि हाँ, ये चीज़ गलत है, वहाँ पर आप सरेंडर करें, यूनिवर्स को बोले कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि गलत है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे अंदर से ये चीज़ को रिलीज़ कराएँ और मुझे किसी गिल्ट में ना जाने दें, और मुझे इस गिल्ट से भी फ्री करें, और उस चीज़ को लेट गो करने के लिए प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दिन, वो चीज़ आपके अंदर से हील हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप अनुभव करने वाले हैं अपने अप्रैल मंथ में। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा। डेफिनिटली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।